अर्जुन की समस्या को कृष्ण ने जिस तरह सवाल किया, उस सॉल्यूशन से कृष्ण हमें इंगित कर रहे हैं कि हर समस्या व्यक्ति के लिए एक सीख है और एक अपॉर्चुनिटी है, एक नया अवसर है। जब भी हम किसी समस्या को फेस करते हैं तो हम साइकोलॉजिकल कोलैप्स हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब कुछ बचा नहीं, हम ख़त्म हो गए, हमारा विवेक पूरा अंधकारपूर्ण हो जाता है। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। जब अर्जुन अपने विरोधियों को देखा तो पितामह भीष्म है, गुरु है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जो बड़े बड़े महारथी उसके सामने खड़े हैं, तो इमीडिएटली उसका जो साइके है, जो उसकी जो मनस्थिति है, वो ये कहेगा कि जिनके सामने हम बच्चे हैं, जिनसे हमने सब कुछ सीखा है, उनको हम कैसा फेस कर सकते हैं। एक भयानक भय अर्जुन में पैदा हुआ। और उसने हथियार डाल दिए। तो जब भी हम कोई समस्या हमारे भीतर उत्पन्न होती है तो एक भयानक भय उत्पन्न होता है। उस भय में हम विवेक शून्य हो जाते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है और हम ये कंक्लूजन में आ जाते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। कृष्ण अर्जुन के उस साइकोलॉजिकल पावर जो 0 लेवल में आ गया है उसको बिल्डअप करते हैं, उसको पुल करते हैं और अर्जुन को ये साबित कर कर दिखाते हैं कि बड़े से बड़े चुनौती को भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है और वो चुनौती सिर्फ समाधान नहीं बट एक नई अपॉर्चुनिटी पैदा करती है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ये युद्ध तू जीतने से सिर्फ समस्या का तेरा जो अभी समाधान है वही नहीं होगा, बस तेरे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी ये समस्या लेकर आई है। तू राजा बन सकता है, राजा का भोग कर सकता है। फिर इसके साथ साथ एक रूल ऑफ लॉ, धर्म की भी स्थापना होगी। इतने सारे अवसर लेकर ये समस्या आई है। अब ये कहने को तो ठीक है, सुनने के लिए ठीक है, लेकिन हम राज़ी नहीं होते क्योंकि हमने समस्याओं को फेस करना नहीं सीखा। समस्याओं से भागने का रास्ता हम चुनते हैं और समस्या को देखना नहीं चाहते। लेकिन कृष्ण ने जो हकीकत बताई है उसको जीना पड़ेगा, तभी हम कृष्ण को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अभी कोविड का प्रॉब्लम आया था जिसमें कोई समाधान नहीं था, कोई मेडिसिन नहीं थे। लेकिन फिर डॉक्टरों का धीरे धीरे ये कहना था कि जो कोविड फेस किया उसमें नेचुरल रेजिस्टेंस आता है और ये हकीकत है। उस नेचुरल रेजिस्टेंस से ही बॉडी उसको फेस करती है। हमारे जितने भी हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो अगर हम उसे गौर से देखें तो जब भी हम उस हेल्थ के इश्यूज़ को फेस करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो मानसिक भय था उन इश्यूज़ के बारे में वो कम होने लगता है क्योंकि हम हकीकत को फेस कर रहे हैं। फिर दूसरे पड़ाव में धीरे धीरे हमारे भीतर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है।
उस सेल्फ कॉन्फिडेंस से हमारे बॉडी के भीतर एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है। फिर हम धीरे धीरे उस प्रॉब्लम को फेस करने में आदी हो जाते हैं। फिर यही सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे भीतर ऐसा रेजिस्टेंस डेवलप करता है कि हम उस शरीर के मेडिकल प्रॉब्लम्स को तो हम झेल ही लेते हैं, लेकिन हमारे भीतर एक अनूठा विल पावर डेवलप होता है। एक अविश्वसनीय सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे भीतर डेवलप होता है। फिर हमारा शरीर भी उस रुग्णता को झेलने के बाद अब वो सक्षम होता है कि इसी प्रकार की और कोई रुग्णता है तो वो फेस करता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बॉडी में भी आता है रेजिस्टेंस के रूप में, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस मन में भी आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस के रूप में। फिर अगर हम बीमार होने के पहले की हमारी दशा और बीमारी से हम जूझकर जब बीमारी के बाहर आते हैं तब की अगर हम मनस्थिति को और शरीर के परिस्थिति को देखें तो एकदम विरोधाभास में रहते हैं। जब हम शरीर की समस्या को फेस करते हैं तब हम टोटली कोलैप्स क्रिपल्ड हुए होते हैं भय से, लेकिन जब हम इस समस्या से उभरते हैं तो हमारा शरीर हमारा मन इस कॉन्फिडेंस में लेवल में रहता है कि अभी ऐसी कोई अगर समस्या आए तो मैं बड़े आसानी से इसको झेल सकता हूँ। और ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है समस्या को फेस करके निकलने के बाद वो हमें एक नए आयाम पर लेकर जाता है। उसी तरह फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जब भी हम फाइनेंशियली सिक्योर्ड होते हैं तो हमें पैसे का कोई वैल्यू नहीं रहता, लेकिन जब हम फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करते हैं तब हमें पैसे का वैल्यू मालूम पड़ता है। फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद व्यक्ति जिस तरह का जीवन जीता है, पैसे की महत्वता को जानकर उस जीवन का रस कुछ और होता है। जैसे ही हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारी भूल चूक कहाँ हुई। क्या हम ऐसा रास्ते से जा रहे थे जो हमारे स्वभाव को सूट नहीं होता। फिर एक विवेक चूड़ामणि यानी युक्त बुद्धि विवेक चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य का जो ग्रंथ है उसका भी नाम है। कृष्ण कहते हैं युक्त बुद्धि से, जब हम युक्त बुद्धि यानी बैलेंस्ड माइंड से जब हम देखते हैं समस्या को तो समस्या का कारण भी मालूम होता है, फिर उसका सॉल्यूशन भी दिखता है, फिर आगे वो समस्या एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी दिखना शुरू हो जाती है। कृष्ण के अनुसार एक समस्या के 3 अंश है। अगर हम युक्त बुद्धि से देखें, साक्षी के भाव से देखें, बैलेंस्ड माइंड से देखें, एक समस्या का कारण ये कि हम क्या गलती किए हैं। हम बहुत से ऐसे रास्ते चुनते हैं जो हमारे स्वभाव के विरुद्ध है, जो हमें नहीं जमते, सिर्फ दूसरों को देखकर हम वो रास्ता चुनते हैं तो मिस्टेक हमें मालूम पड़ती है। दूसरा, जैसे ही हम हमारे कारणों को देख लेते हैं फिर समस्या का जो सॉल्यूशन है उसकी संभावनाएं हमको दिखनी शुरू हो जाती। जैसे ही समस्या का कारण और उससे रिकवर होने की संभावना दिखती है तो हमारा विल पावर, आत्मश्रद्धा कृष्ण कहते हैं, वो बढ़ जाता है। फिर जैसे ही ये आत्मश्रद्धा बढ़ती है फिर हमें वो समस्या एक नए संभावना के रूप में दिखनी शुरू हो जाती है। जैसे कि रिलेशन प्रॉब्लम्स हैं, हम जब सब कुछ ठीक रहता है तो सभी रिलेशन हमें अच्छे लगते हैं। उन रिलेशनों का, उन संबंधों का असली रूप हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही हम समस्या में आते हैं तो रिलेशंस एक्चुअली क्या है, उनका सच्चा रूप क्या है, वो हमें दिखाई पड़ने लगता। उस समय हमें
ये भी दिखाई पड़ने लगता कि सच्चा मित्र कौन है और शत्रु कौन है। ये समझ हमें आगे रिलेशंस को करेक्ट करने में, रिलेशंस में संभल के रहने में ये मदद करती है। फिर आगे का जो जीवन हम जीते हैं बड़े संतुलनता से, अब विचलित नहीं होते, चाहे संबंध टूटो या संबंध नया बनो। जब संबंध टूटता है तब भी हम विचलित नहीं होते, फिर नया संबंध बनाने में भी हम एकदम कुतूहल, एंग्जाइटी में नहीं जाते, बड़े आराम से, किसी तरह हम विचलित नहीं होते। इसलिए कृष्ण जो विज्ञान है कृष्ण का समस्या से जुड़ने का, वो इन 3 भागों में विभाजित हुआ है। एक, समस्या के कारण को देखना, उसमें कहाँ हमने भूल चूक की है उसको देखना। दूसरा, क्या ये हमारे स्वभाव के अनुसार था, यदि विपरीत था तो वो भी एक मुख्य कारण है। फिर इन कारणों से हम ये भी देखते हैं कि हमारे स्वभाव में, हमारे कैपेसिटी में, हमारे एबिलिटीज़ में जो नहीं है उसे हम नहीं करना चाहिए। दूसरा, फिर समस्या तो घट गई, वो यथार्थ है, वो सत्य है, वो हकीकत है, उसे डील करने की संभावनाएं क्या क्या है। फिर हम दूसरे पड़ाव में जाते हैं। जैसे ही हम इन संभावनाओं को उजागर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उन संभावनाओं को यूज़ करते हैं, तो हम धीरे धीरे समय के साथ इस समस्या से ओवरकम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हम समस्याओं को इन संभावनाओं के साथ ओवरकम होना शुरू हो जाते, तो हमारे भीतर एक अनूठी आत्मश्रद्धा, एक अनूठा विल पावर, एक संकल्प शक्ति निर्माण होनी शुरू हो जाती है। फिर हमारा विवेक इस समस्या में एक नए अवसरों को देखना शुरू कर देता है, और उन अवसरों में हम इस आत्मशक्ति के द्वारा जब प्रयाण करना शुरू हो जाते हैं, तो हम धीरे धीरे समस्या के साथ सिर्फ समाधान नहीं, फिर सक्सेस के ऊपर भी पहुंचते हैं, सफलता के ऊपर भी पहुंचते हैं। समस्या से जूझने के बाद, नए अवसर को प्राप्त करने के बाद, कृष्ण कहते हैं फिर एक ऐसी अवस्था है अर्जुन, अनामयम, जिसे नाम नहीं दिया जाता, जिसे शब्दों से नहीं बताया जाता, लेकिन उसकी अनुभूति होती है। उसी का नाम है आनंद, मुक्ति, समाधान, कुछ भी कहे। उस स्टेज पर व्यक्ति स्ट्रेसलेस हो जाता है, चिंता रहित हो जाता है, विलाप रहित हो जाता है। तो कृष्ण कहते हैं समस्या जीवन का यथार्थ है। प्रतिपल हम जीवन के हर आयाम में सिर्फ समस्या से ही जूझ रहे हैं। समस्या के साथ चलना ही जीवन है। समस्या के साथ किस तरह जाना है उसका उपाय कृष्ण बताते हैं। फिर उस उपाय से जब हम समस्या के परे निकलते हैं, उस अवस्था में कृष्ण कहते हैं व्यक्ति स्ट्रेसलेस होता है, चिंता रहित होता है, विलाप रहित होता है, आक्रोश रहित होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर अब कोई समस्या नहीं होगी, नहीं, फिर अब समस्या एक खेल बन जाती है, समस्या एक जीवन शैली बन जाती है। अब समस्या नहीं लगती, बड़े आसानी से हमारा विवेक समस्याओं को झेलना शुरू कर देता है। आज इतना ही। नमस्कार।